तपाचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज एवं परम पूज गुरुदेव अंतर्मना साधना महोदधि आत्मतंकर तपाचार आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। आप सबके भीतर जो दिव्य प्रेम रूपी शक्ति विद्यमान है उसे मैं नमन करता हूँ। मेरा प्रेम स्वीकार करें। आपको लग रहा पहले जय बोल लें, क्योंकि मन में ये है कि अगर जय नहीं बोली तो थोड़ा सा ऊर्जावान हो जाते हैं। जय बोलने से आनंद से जय बोलते हैं पूरे अच्छे, ठीक है ना। बोले परम पूज गुरुदेव अंतर्मना साधना महोदधि आत्मतंकर तपाचार आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी गुरुदेव की। बोले परम पूज गुरुदेव अंतर्मना साधना महोदधि ज्योति पुंज रिजुता के हिमालय वात्सल मूर्ति तपाचार आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी गुरुदेव की। बोले परम पूज गुरुदेव अंतर्मना साधना महोदधि आत्मतंकर तपाचार ज्योति पुंज वात्सल मूर्ति रिजुता के हिमालय आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी गुरुदेव की। अहिंसामयी विश्व धर्म की। ए भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं भी नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ये जो तू यहाँ आया ना, ये तेरा घर नहीं, घर नहीं, बस्ती नहीं, परिवार नहीं, रिश्ता नहीं, कुछ भी तो नहीं। यहाँ है क्या? आनंदपुरी में है क्या? आनंद ही आनंद। आनंदपुरी में शांतिनाथ भगवान हैं और तपाचार आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज और आचार्य पुष्पदंत गुरुदेव के चतुर्मास की खुशबू अगर कहीं है तो आनंदपुरी में विद्यमान है। रिश्तों में रस है। कहां पर है? जहां पर प्रेम है, वात्सल्य है। और आज आपसे कह रहा हूं क्लियर रिलेशन। आपके संबंध कैसे हैं? आप अपने संबंधों में प्राथमिकता किसको देते हैं? ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपके लिए शादी, विवाह समारोह, वर्षगांठ, जन्मदिन ये महत्वपूर्ण है या आपके लिए गुरु का आगमन ये महत्वपूर्ण है। फैसला आपको करना है। महत्वपूर्ण क्या है? हकीकत है। और हमारे मध्य में एक व्यक्ति ऐसा बैठा हुआ है जो धनबाद में रहते हैं, यहाँ पर आए। उनके यहाँ ग्वालियर में प्रोग्राम है, श्रीमती जी ग्वालियर में है, लेकिन वो बोले मेरे लिए गुरुदेव महत्वपूर्ण है। मैं तो पहले गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करूंगा, तुमको जाना तुम वहां जाओ, मैं यहाँ से आशीर्वाद लेके आऊंगा। ऐसा शख्स नवीन जी धनबाद। क्लियर रिलेशन। प्राथमिकता किसको देते हैं? संपदा को देते हैं, स्वास्थ्य को देते हैं, चारित्र को देते हैं। फैसला आपको करना है। आनंदपुरी में जब से कानपुर नगर की तरफ कदम बढ़े हैं, व्यक्ति को समय नहीं मिलता है, क्योंकि घर परिवार को चलाना बहुत मुश्किल काम है। हर व्यक्ति आना चाहता है, जुड़ा रहना चाहता है, लेकिन चाह करके भी वो कार्य को नहीं कर पाता, क्योंकि प्राथमिकता किसको दे? बच्चों की तरफ उनको भी देखना है, माता पिता उनका भी ध्यान रखना है, बुजुर्ग हो गए हैं उनकी सेवा भी करनी है। एक ऐसी बहू आई जो अपनी सास की सेवा कर रही। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा मन नहीं करता घूमने का, कहीं बाहर जाने का? तुम अपनी सास की इतनी सेवा करती? बोले कि नहीं महाराज साहब, मेरा जीवन धन्य हो गया और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे अपनी सास की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। इतनी बड़ी बात। इस विचारधारा के साथ चलने का जज्बा हमने कहीं देखा तो यहीं कानपुर में देखा। ये प्रेम की नगरी, परिभाषा। लोग कहते हैं मथुरा प्रेम की नगरी, लेकिन वास्तव में अगर प्रेम देखना है आनंदपुरी में आओ, यहाँ पर देखो। अभी तपाचार्य कह रहे थे ना, यहाँ की सारी व्यवस्था, यहाँ का भव्य बना हुआ पंडाल। वो अनूप जी जैन कहाँ गए? अनूप भैया है कि नहीं? बोले पंडाल कैसा लग रहा है? हमने बहुत अच्छा, कमाल हो गया,
सुंदर उनकी मेहनत रंग लेके आई। आवास व्यवस्था देखो, जो कोई रुकने के लिए आता है, कभी देर से आए, कभी कभी भी आए, तुरंत बंटी भैया को खटखटाओ, अमित जी को खटखटाओ, मनीष भैया कहाँ हैं तेल मिल वाले, उनको बुलाओ, विनोद जी कहाँ हैं, शैलेश जी कहाँ हैं, सब एक्टिव हैं उस व्यवस्था को अंजाम देने के लिए। भोजन की व्यवस्था, वाह कहने ही क्या, नरम नरम और तरम तरम। और गुरु जी का कहना, जब आवास और भोजन व्यवस्था अच्छी हो जाए तो समझो प्रोग्राम सुपर हिट। और आनंदपुरी इस मामले में एक्सपर्ट है। चाहे अजय पाटोदी को लो, संजय जी सोगानी को लो, कमल जी पाटोदी हो या अमित सेठी या मनीष कटारिया, उन सबका लीडर तो सबका यही है। वो भी समय किसी को नहीं, और सबको जोड़ के रखा अनिल भैया ने कि चलो भैया, हर एक के पास आहार करके आ रहे थे, बोले महाराज जी इधर से निकलना, इधर से। हमने भैया जहाँ ले जाओगे वहीं चलेंगे, मुझे क्या पता किधर से चलना है। ले गए, बोले इनको आशीर्वाद दे दो। हमने कहा इनके ऊपर तो बरस रहा आशीर्वाद। बोले सब आपके पुराने सब साथी हैं, सब पूरी टीम वही है। कमाल की बात, आनंद ही आनंद है। क्लियर रिलेशन ये दर्शाता है गुरु के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, स्वयं के प्रति, हमारा अपने प्रति। अर्थात ये सब रिलेशन तो जो बाहर के हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन यदि बाहर के संबंध अच्छे हैं तो इसका मतलब आपके भीतर भी अच्छा चल रहा है। आप नियम व्रत उपवास नहीं ले पा रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई घबराने की बात नहीं। आपसे खूब खोटे गलत कार्य हो गए हैं तो भी घबराने की बात नहीं। आपको नरक गति का बंद हो गया तो भी घबराने की बात नहीं है। राजा श्रेणिक को भी तो नरक गति का बंद हो गया था, वो कहाँ घबराया। भगवान महावीर के समो शरण में पहुंच गया। 60,000 प्रश्नों को करने वाला प्रमुख श्रोता भगवान महावीर के समो शरण में उपस्थित, और जिसको नरक गति का बंद हो गया। कमाल की बात। अब कोई व्रत उपवास ले नहीं सकता क्योंकि उसको नरक गति का, खोटी गति का बंद हो गया। आप क्या करें। उसने यही तो प्रश्न किया, क्या मैं मुक्त हो सकता हूं, इससे कैसे छूटा जा सकता है। छूटा जा सकता है निश्चित रूप से। कैसे। भक्ति के द्वारा। अगर भक्ति करेंगे तो नरक गति से भी छूट सकते हैं, निश्चित पार पा सकते हैं। उसका दंड तो मिलेगा जो मिलेगा, लेकिन अपकर्षण हुआ कि नहीं हुआ, कम हुआ कि नहीं हुआ, कम हो गया। तीसरे नरक से पहले नरक में आ गया। और बोलो बोनस में क्या मिला, तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया राजा श्रेणिक ने। कमाल की बात। निश्चित थी जिसकी सीट कि तुमको नरक में जाना ही है, 100% जाना है, तुमको कोई रोक नहीं सकता वहां से। लेकिन उसने भक्ति ऐसी की। भक्ति तो करना मेरे अधिकार में है, पुण्य तो है, लेकिन मेरे अधिकार में है कि नहीं है। मेरे अधिकार में है भक्ति करना। और भक्ति के माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया। आने वाली 24 का प्रथम तीर्थंकर बनेगा। बताओ, इतना पुण्य का संचय राजा श्रेणिक की भांति। उससे प्रेरणा लो, घबराओ मत। कोई डरने की, घबराने की बात नहीं है। ये जंक्शन है, यहाँ पर आए हैं आनंद के साथ। हम भी अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। तपाचार इतने सारे व्रत उपवास करते हैं, वो काम उनका है, वो व्रत उपवास करें। गुरु की फौज करेगी मौज। अपने तो भक्ति करो और पूरा आनंद, पूरा लाभ उठाओ हर पल। सुबह से भक्ति तो करते हैं, सुबह 4:30 बजे से आप लोग 4 बजे से आ जाते हैं, 3:30 बजे से आ जाते हैं, है कि नहीं। और 4 बजे से भक्ति प्रारंभ हो जाती है, आनंद से चलती है 9, 9:30, 10 बजे तक भक्ति के पल। अभी शाम को फिर भक्ति, हर समय भक्ति। आनंद में डूबो, आनंद से रहो, लेकिन जो क्रिया करो होश पूर्वक। मैं भक्ति कर रहा हूँ, आनंद से करो। क्या हो गया। अब बताओ, एक छोटी सी चूहिया निकली, उससे उसको भय लग गया, डर लग गया चूही का। अरे डर इस बात से लगा वो चूहिया को कहीं मुझसे खतरा नहीं हो जाए, इसलिए वो सचेत हुई। अर्थात चेक एक्टिविटी, अपनी गतिविधियों पर ध्यान दो। क्लियर रिलेशन। दूसरा पॉइंट, चेक एक्टिविटी। आसपास क्या घटित हो रहा है, कोई निकल गया, उससे कहीं मेरे से उसको कोई हानि नहीं हो जाए। बी पॉजिटिव, सकारात्मक सोचो। हम क्यों सोचे, वो सावधान, उसने खट से कह दिया, वो कर दिया तो चीजें अपने रास्ते चली गई। उसने कहा कोई है, हट जाओ, मैं आपके रास्ते में नहीं आऊंगी। होता कि नहीं होता। बस ये सजगता रहनी चाहिए हर समय। अपनी गतिविधियों पर ध्यान दो कि मेरी गतिविधियां ठीक हैं या नहीं। दूसरों को बताने की आवश्यकता नहीं है, उनको कहने की जरूरत नहीं है कि आप शुद्ध वस्त्र पहन के आइए, आप ऐसे करिए, कुछ नहीं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि हम अपनी जो गतिविधि है, मेरे वस्त्र शुद्ध हैं कि नहीं है।
धुले हुए हैं कि नहीं है, साफ सुथरे हैं कि नहीं है। हम बोल रहे हैं मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, तो ऐसा है कि नहीं है? ऐसा तो नहीं। कोई हम मजबूरी में तो नहीं आ रहे हैं, हम लोगों को दिखाने के लिए तो नहीं आ रहे, हम अपने लिए आ रहे हैं। हम जो भी कार्य कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? अपने स्वयं के लिए कर रहे हैं, जिससे कि हमारा जीवन वर्धमान हो सके। राजा श्रेणिक की भांति हम भी अपने जीवन को सौभाग्यशाली बना सकें, परम सौभाग्य में तब्दील कर सकें। और उसको तो भगवान महावीर मिल गए थे, समोसरण में पहुंच गया था। तो आप लोगों को भी तो वर्तमान के श्रेष्ठ साधक तपाचार आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज मिल गए। आप भी तो इस समोसरण में हैं, उनकी शरण में आ गए। बस अब वो जो सूत्र देते हैं उनको जीवन में अपनाओ और अपने जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त कर लो। ये अवसर आपको प्राप्त हुआ है। आने वाला अवसर छोटा लगता है, जाने के बाद लगता है कि वो बहुत बड़ा अवसर था। और उसके बाद पहला आपको क्या सूत्र बताया? क्लियर रिलेशन। दूसरा सूत्र दिया चेक एक्टिविटी, अपनी गतिविधियों पर ध्यान दो। और तीसरा क्लियर अटेंशन, आपका ध्यान साफ सुथरा व्यवस्थित है कि नहीं है, विजन आपका क्लियर है कि नहीं है। आप यहाँ बैठे हैं लेकिन आप यहाँ के बारे में ठीक नहीं सोच रहे हैं। लोग महाराज जी के पास गए, ये सब यहाँ तड़क भड़क लगी हुई है। महाराज जी तो रात में भी बोल रहे हैं, इतनी देर तक बोल रहे हैं। उन्होंने कहा महाराज जी आप लोग देर तक बोलते हैं, हमने क्यों नहीं बोल सकते? भाई भगवान की दिव्य ध्वनि समोसरण में खिर गई तो इतना पुण्य भी तो चाहिए कि उनकी दिव्य ध्वनि खिर जाए। तुम भी ऐसा पुण्य लाओ कि तुमसे बोल पड़े। पुण्य तुम्हारा ऐसा चाहिए, कोई निषेध नहीं। प्रमुख मुख्य बात है क्लियर अटेंशन। इसका मतलब है आसक्ति का समाप्त होना, कम होना। हमारी आसक्ति कम हुई कि नहीं हुई? सारे व्रत उपवास, सारे नियम संयम सबको लेने के पीछे एकमात्र उद्देश्य है आसक्ति का कम होना, कि हमारी आसक्ति उसके प्रति कम हो गई। अब व्रत तो कर लिया, लेकिन हम प्लानिंग करें कि हम व्रत करने के बाद जैसे खुलेगा हम ये खाएंगे वो खाएंगे, तो आसक्ति हमारी कहाँ कम हुई? हमको उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। लाभ तभी मिलेगा जब हमारी आसक्ति कम होगी। राजा श्रेणिक की आसक्ति कम हुई, उसको लाभ प्राप्त हुआ। उसी तरह आपकी भी आसक्ति कम होगी तो आपको लाभ प्राप्त होगा। ये सब नियम संयम लेने के पीछे कारण यही है, और इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। जीवन में एक ना एक छोटा सा नियम, एक ना एक संकल्प जरूर होना चाहिए। और ये सब भी नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन भक्ति तो हम कर सकते हैं। भक्ति करो किसकी तरह? मीरा की तरह, तन्मय होकर के। मीरा ने कोई नाम नहीं खुदवाया था, कृष्ण 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 भक्ति करी थी, कोई आवश्यकता नहीं, आनंद में थी। आप भी तो करो। आपके घर भी निश्चित मानना तपाचार के चरण ऐसे पड़े या नहीं पड़े, लेकिन सपने में आपके आएंगे और आपका कार्य संपन्न करके चले जाएंगे। भक्ति करो, मार्ग भक्ति का ही है। हम लोग भी तो भक्ति करते हैं, तरीके अलग अलग हैं। सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, आचार भक्ति, शांति भक्ति, दोनों भक्तियां ही तो पढ़ते हैं और करते हैं। हमारे कृति कर्म में प्रमुखता किसकी है? भक्ति की है। तरीके अलग अलग हैं, आपको भी भक्ति करनी है, तरीका अलग अलग है। उसको करने के तरीके, लेकिन होश पूर्वक भक्ति होनी चाहिए, विवेक के साथ होनी चाहिए, आनंद के साथ में होनी चाहिए। तो उसमें फिर कोई भी अपने को तकलीफ होने वाली नहीं है, उसका कोई साइड इफेक्ट होने वाला नहीं है। माता पिता के प्रति, परिवार के प्रति भक्ति व्यवस्थित हो। हमारा जो कर्तव्य है जिसके प्रति, उसको पूरा करें। अभी बहुत से लोग कंप्लेन है, महाराज जी क्या करूं, अब मेरे को बहू को भेजना था ना, तो मैं कैसे आती, इसलिए मैं आ नहीं सकती। मैं चाहती थी, अभी मैं बड़ी मुश्किल में आई हूँ, बहू को रोक के आई हूँ, तुम वहीं रुकना, देखभाल करना, मैं आ जाऊंगी। तो उसमें क्या है कि वो भी स्थिति, उसको भी संभालना जरूरी है, वो भी देखना जरूरी है। ऐसा नहीं है, अनभिज्ञ नहीं है, वो कर्तव्य भी है आपका उसके प्रति, उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। राजा सैनिक के जीवन की सबसे बड़ी घटना जिसने मुझको प्रभावित किया, राजा सैनिक जा रहा था, उसने देखा नदी किनारे, अरे ये दो साधु वहां बैठे हैं, पीछे कमंडल रखा है, एक मछली पकड़ रहा है, एक कुछ डाल रहा है नदी में। अरे
वो अपने हाथी से उतरा, उतर करके उसने नमस्कार किया। पहला काम, दिगंबर साधु पीछे कमंडल रखे, नमस्कार किया। नमस्कार करके कुशल क्षेम पूछी। कहा ये आप क्या कर रहे हैं, ये कार्य अपना नहीं है, शोभाजनक नहीं, आपको क्या आवश्यकता है? मैं यहाँ का राजा हूँ, मेरे से जो हो सकता है मैं उसे पूरी करूंगा। इतना कहना था। अच्छा राजन, और वो ठहर गए। लो, वो तो देवता आए थे परीक्षा करने के लिए। ऐसा सम्यक दर्शन की भूमिका का प्रारंभ, पहला अंग, निसंकित, बिना किसी शंका के, बिना किसी आकांक्षा के, आनंद के साथ में अपने कदम को बढ़ाओ। ऐसी भक्ति आपकी है क्या? विचार करना। आपको तो शंका हो जाती है कि पता नहीं ये कार्य होगा कि नहीं होगा। तपाचार को कोई शंका नहीं है, अभी से घोषणा कर दी, सम्मेद शिखर जी पहुंचेंगे वहां 200 दिन की साधना आराधना करूंगा। सोचो, अभी से 100%। और नगरवासी भी बहुत उत्साही है। यहाँ पर भी एक ऐसा परिवार है जिसने अभी से हमको कह दिया, महाराज जी जब भी पारना हो उसका आप पारना महोत्सव का लाभार्थी मुझको बना देना। कितनी बड़ी बात, कितना बड़ा दिल। सोचो जरा, अभी कुछ हुआ नहीं है लेकिन पुण्य का संचय 100%। ये आप भी कर सकते हैं अपने परिणामों को संभाल करके। इसलिए ध्यान रखना, क्लियर रिलेशन, हमारी प्राथमिकता क्या है संबंधों में। दूसरा, चेक एक्टिविटी, अपनी गतिविधियों पर ध्यान दो, कहीं हमारे कारण कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, मेरी गतिविधियां ठीक हैं या नहीं हैं। अपनी अपनी गाड़ी हर व्यक्ति सही तरीके से चलाए तो कभी दुर्घटना नहीं घटेगी। होता क्या है, हम उसका ध्यान नहीं रखते। अब सामने वाला हर व्यक्ति अगर अपना अपना ध्यान रखे तो सब व्यवस्थित हो जाएगा। और तीसरा, क्लियर अटेंशन, आपका ध्यान कहाँ है, अपने ध्यान को व्यवस्थित रखो, इधर उधर मत भटकाओ। ये जन मंगल महोत्सव भी इसीलिए है। सारे कार्यक्रमों की एक ना एक सीक्वेंस है, पहले जन मंगल, उसके बाद गुरु का गान, गुणानुवाद सभा अगले दिन, और उसके बाद जिनके अनंत उपकार वो मातृ वंदना, उन माताओं की वंदना का सौभाग्य अगर मिल रहा है। इस प्रकार का पूरे देश में अगर अनूठा उत्सव हो रहा है तो वो सबसे पहला उत्सव इन 32 सालों में अंतर बना के कानपुर नगरी को प्राप्त हो रहा है। चलते हैं तपाचार के चरणों में आनंद के साथ, जिससे कि हमारी ये शाम वर्धमान हो सके। एक स्वर में बोलेंगे, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव।